हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। तो एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर प्रोग्राम 2.0 के लिए एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। तो इससे पहले एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर प्रोग्राम था, उसके बाद इन्होंने प्रोग्राम 2.0 को लॉन्च किया है। तो पिछले प्रोग्राम से इस प्रोग्राम में क्या क्या चेंजेस है उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, और साथ ही साथ क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी, आपको जॉब लोकेशन कहाँ मिलेगी, और आपका जॉब रोल क्या रहेगा, और साथ ही साथ आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसे करने के बाद आपको गारंटेड जॉब मिलेगी या नहीं, और आपको ये कोर्स करना चाहिए नहीं, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के 2.0 प्रोग्राम के बारे में। तो इसको मणिपाल ग्लोबल एकेडमी करवाता है, जो कि बेंगलोर में है, और इस प्रोग्राम को करने के बाद आप एचडीएफसी बैंक में डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाते हो। तो पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो इसका जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होता है वो आपका ग्रेजुएशन होता है, मतलब आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाओगे। और ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। 50% इनका मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होता है। और ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है तो भी आप एलिजिबल हो। आपने बीकॉम, बीबीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स कुछ भी किया है तो भी आप एलिजिबल हो। और आपका जो एज लिमिट होता है वो आपका 21 ईयर से लेके 28 ईयर्स मैक्सिमम होता है, मतलब 28 ईयर्स तक आप इसे अप्लाई कर पाओगे। तो अब बात करते हैं इसे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो इसे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, आपने जस्ट आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्या क्या स्टेप्स है। तो इसका जो पहला स्टेप है, आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। इनके वेबसाइट पे जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका स्टेप 2 आता है, जिसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है। मतलब असेसमेंट करने के लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है, जो कि 550 रुपए होती है। एंड फी को पे करने के बाद आपका थर्ड स्टेप आता है, जिसमें आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है। और ऑनलाइन असेसमेंट में मेनली आपका 4 चीजें होती है। पहला आपका कॉग्निटिव टेस्ट होता है, दूसरा आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तीसरा आपका सेल्स एप्टीट्यूड के ऊपर टेस्ट होता है, एंड चौथा आपका वीडियो इंटरव्यू होता है। तो एक बार अगर आप ऑनलाइन टेस्ट को क्लियर कर लेते हो, असेसमेंट को क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। और उसके बाद अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपका मणिपाल एकेडमी में ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। और इंटरव्यू और आपका टेस्ट का मोड ऑफ लैंग्वेज आपका इंग्लिश में होता है। और असेसमेंट के क्वेश्चन का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहता है। और असेसमेंट टेस्ट में आपका क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपका इंग्लिश का टेस्ट हो सकता है, उसमें आपका रीजनिंग एबिलिटी, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, ये सारे टेस्ट हो सकते हैं। ओके, तो मणिपाल एकेडमी आपका बैंगलोर में है, तो ये आपको बैंगलोर जाके आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप जब आपका इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद मणिपाल एकेडमी में जाके आप ट्रेनिंग करते हो। तो ये कोई ऑनलाइन या वर्चुअल ट्रेनिंग नहीं होता, ये आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, तो आपको वहां जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अब बात करते हैं इस कोर्स या प्रोग्राम के ड्यूरेशन के बारे में। तो ये आपका टोटल 1 साल का प्रोग्राम होता है, मतलब ये 12 मंथ्स का प्रोग्राम होता है, जिसमें से ये 3 टर्म्स में डिवाइडेड होता है। तो पहला जो टर्म होता है वो आपका 4 महीने का होता है, जो कि आपका क्लासरूम में ट्रेनिंग होता है, मतलब मणिपाल एकेडमी में आपका ट्रेनिंग होता है। और पहले 4 महीने ये आपका 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है, 2-2 महीने करके आपका 2 सेमेस्टर होता है। तो पहले 2 सेमेस्टर में आपको बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, सेल्स एंड सर्विस, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सारी चीजों के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ ही साथ इसमें आपको क्लासरूम सेशन, गेस्ट लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, फील्ड विजिट, ये सारी चीजें इसमें रहेगी। और सेकंड सेमेस्टर में आपको लायबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, एसेट प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा, डिजिटल बैंकिंग, ये सारी चीजों के ऊपर आपको बताया जाएगा। तो ये जो पहला 4 महीना आपका रहता है, इसमें आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है, जिसको सैलरी नहीं स्टिपेंड बोलते हैं। तो पहले 4 महीने के लिए आपको 5000 पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि 4 महीने में आपको 20,000 रुपए आपको प्रोवाइड की जाती है। और इसके बाद आपका टर्म 2 आता है, जो कि 2 महीने का होता है, जिसे इंटर्नशिप भी बोलते हैं। तो ये आपका क्लासरूम में ट्रेनिंग नहीं होता है, इंटर्नशिप आपका ब्रांच में होता है। तो इंटर्नशिप में आपको एचडीएफसी बैंक के किसी भी ब्रांच में पैन इंडिया में आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा, आप वहां जाके सीखोगे। तो इसमें आप बैंकिंग ऑपरेशंस, कॉम्प्लायंस, ये सारी चीजों के बारे में आप सीखोगे। और साथ ही साथ इसमें भी आपको स्टिपेंड मिलेगा। तो 2 महीने के लिए आपको 10,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा, मतलब 2 महीने में आपको 20,000 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद टर्म 3 आता है, जो कि आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, और ये 6 महीने के लिए होता है। और इसमें जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो 24,000 से लेकर 26,000 पर मंथ आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड ये पूरे 1 साल की ट्रेनिंग को करने के बाद आपको एज अ पर्सनल बैंकर अपॉइंट किया जाएगा एचडीएफसी बैंक में, जिसमें आपका ग्रेड डेप्यूटी मैनेजर का होगा। तो इस 1 साल के कोर्स को करने के बाद आपका जो सीटीसी होगा, आपका जो सैलरी होगा, वो आपका 5.59 लाख पर एनम होगा। और ये आपका सीटीसी रहेगा, इसमें डिडक्शन भी होगा। और साथ ही साथ इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन से प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग। और ये आपका एक पेड प्रोग्राम है, तो इसको करने के लिए आपको फीस पे करने पड़ते हैं। और इस कोर्स का जो टोटल फीस होता है वो 2.57 लाख होता है। और ये आपका इंक्लूडेड ऑल द टैक्सेस एंड जीएसटी रहता है, लेकिन इसके ऊपर आपका 1% स्टैम्प ड्यूटी भी लग सकता है, तो आप उसको भी ऐड कर लेना। और आपका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सब इसी फीस में इंक्लूडेड रहेगी। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटीज लेते हो या फिर एक्स्ट्रा कुछ खाते हो, तो फिर आपका एडिशनल चार्जेस भी लग सकते हैं। तो इस फी को पे कैसे करना है, तो इसके लिए आप सेल्फ फंडिंग भी कर सकते हो और आप लोन भी ले सकते हो। और लोन आप किसी भी बैंक से ले सकते हो या फिर एचडीएफसी बैंक से भी ले सकते हो। और अगर आप लोन लेते हो तो आपका इंटरेस्ट 11.75% आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। और ये फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन आपका 11.75% इंटरेस्ट रेट के आसपास ही रहेगा। और लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या प्रोसेस होगा, कितना आपका ईएमआई आएगा, वो सारी चीजें जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर आएगी तो उसमें आपका मेंशन रहेगा। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है लोन प्रोसेस को लेके, तो आपको मेल करना है future.bankers@hdfcbank.com पे, वो लोग आपको रिप्लाई बैक करेंगे। और इस कोर्स को अगर आप एक बार अप्लाई करते हो तो फिर आप 6 महीने के लिए से अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सिलेक्ट नहीं
नहीं होते हो या फिर किसी कारण से आप ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर आप 6 महीने अप्लाई नहीं कर पाओगे, 6 महीने के बाद ही इसे दोबारा से अप्लाई कर पाओगे। तो अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपका जॉब रोल क्या रहता है। तो आपका जो जॉब रोल रहेगा आपका सेल्स का रहेगा, मतलब आपको बैंकिंग के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आपको सेल करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको नया कस्टमर बनाना पड़ेगा, कस्टमर एक्विजिशन करना पड़ेगा और अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उनका पोर्टफोलियो को आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, आपको आपके कस्टमर्स के वॉलेट शेयर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एक पूरा सेल्स का प्रोफाइल है और साथ ही साथ आप बैकएंड में थोड़ा केवाईसी ई-केवाईसी के काम भी करोगे, लेकिन आपका जो मेन काम रहेगा वो आपका सेल्स का ही रहेगा। तो इस कोर्स को करने के बाद आप एज अ पर्सनल बैंकर सेलेक्ट हो गए एचडीएफसी बैंक में और आपका जो लोकेशन रहेगा वो आपको कहीं भी दे दिया जा सकता है। ये आपका पैन इंडिया में आपको कहीं भी दे दिया जाएगा और किसी भी एचडीएफसी बैंक के ब्रांच में आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं क्या इस कोर्स को आपको करना चाहिए या नहीं। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको गारंटेड जॉब मिलती है, ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं। इस कोर्स को अगर आप कंप्लीट कर लोगे 1 साल के लिए सक्सेसफुली तो आपको गारंटेड आपको जॉब मिलेगी बैंक में और साथ ही साथ इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको पीजीडी का सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसका भी एक अच्छा वैल्यू है। लेकिन इसमें आप आपका होम लोकेशन चूज नहीं कर पाओगे, आपको लोकेशन पैन इंडिया में कहीं भी दे दिया जाएगा और साथ ही साथ इसका जो प्रोफाइल है वो आपका कंप्लीटली सेल्स का प्रोफाइल है। तो अगर आप सेल्स कर सकते हो, सेल्स में कंफर्टेबल हो और बैंक में आपका हाई प्रेशर होता है, सेल्स टारगेट होता है, तो अगर आप अंडर प्रेशर एंड हाई टारगेट में काम कर सकते हो तो ही फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। और आईसीआईसी बैंक का भी पीओ प्रोग्राम होता है और इसके साथ ही साथ आपका एक्सिस बैंक का भी यंग बैंकर प्रोग्राम होता है। उन दोनों के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आप जाके वो चेकआउट कर लीजिए। और मैं आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के पीओ प्रोग्राम के ऊपर मैं डिटेल में कंपैरिजन वीडियो भी लाने वाला हूं, तो उस वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हो। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। आगे मैं बहुत सारी जॉब इन्फॉर्मेशन की वीडियोस लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई सी ऑल द वेरी बेस्ट टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।